गाइस, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की मेरी वीडियो फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स पर आज हम सीखेंगे हमारा पांचवा लॉ क्या कहता है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में 4 लॉ सीख चुके हैं और आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होती है हमारे पांचवें लॉ की तरफ। तो बोर्ड पर देखेंगे, मैं हेडिंग दे रही हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। हम इंट्रोड्यूस कर चुके थे एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है और आज हमारा पांचवा लॉ क्या कहता है उसको समझेंगे। हमारा पांचवा लॉ ये कहता है कि अगर आप कहीं पर भी पावर को माइनस में देखते हैं, जिस तरह से मैंने बोर्ड पर लिखा है, a/b हमारा बेस है और पावर हमारी -m है। अगर हमारी पावर यानी कि जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, अगर वो नेगेटिव हो तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, हम उस बेस को एक्सपैंड नहीं कर पाते और वहीं पर रुक जाते हैं। तो ऐसे रुक तो हम सकते नहीं क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना होता है, हमारे पास इसके लिए भी एक लॉ है। एक्चुअली में ये लॉ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन है, बट मैंने इसको लॉ के अंडर ले लिया है ताकि एक ही लाइन में हमें सारे लॉ मिल जाए और हम उसको याद कर सकें। तो आपने क्या करना है कि बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो a/b का उल्टा हुआ b/a। तो जैसे ही हमारा बेस रेसिप्रोकल हुआ, उसी टाइम उसी स्टेप में हमारी जो पावर है वो अपना साइन बदल देगी, यानी कि -m था +m हो गया। एक गलती जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं और जिसको हम देखते भी हैं चेक करते वक्त, कि बच्चे क्या करते हैं, एक स्टेप में रेसिप्रोकल होता है उनका बेस और दूसरे स्टेप में जाकर वो पावर का साइन चेंज करते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ये दोनों काम आपको एक साथ करने हैं एक ही स्टेप के अंदर। अगर आप इसको अलग अलग सेपरेट कर दोगे, अलग अलग स्टेप्स में लोगे, तो आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आपको ये काम एक साथ करना है, जैसे मैंने किया, उल्टा भी किया और साथ के साथ ही साइन चेंज कर दिया। तो एक का कनेक्शन दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको इस तरीके से ले, मान लीजिए हमारे पास पावर माइनस की नहीं है, पावर हमारी पॉजिटिव ही है। लाइक हमारे पास a/b है, सेम बेस है और जो पावर है वो हमारी पॉजिटिव है। अब मैंने पावर n ले ली है, लेकिन ये पावर पॉजिटिव ही है। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मेरी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ रहा है, तो मैं रेसिप्रोकल कर सकती हूँ। जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर पर बेस्ड, तो वहां पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो हम बेस को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, बस आपको साथ में एक छोटा सा काम करना है, आपने इस पावर को साइन के साथ चेंज कर देना है। तो आप बेस को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। चेंज मतलब उल्टा कर सकते हो। जैसे a/b की पावर n है, तो मुझे जरूरत है b/a करने की, तो मैंने कर दिया। तो करने के साथ साथ मैंने पावर का साइन चेंज कर दिया। तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा सकते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव पर भी जा सकते हैं, बस आपको बेस को रेसिप्रोकल करना है। तो हमारा पांचवा लॉ हमें यही सिखाता है कि आप बेस को जब चाहे रेसिप्रोकल करिए, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है कि साथ में साइन चेंज करना है पावर का। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड और फिर हम अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ चलेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया है लाइक 2/3 की पावर -4। अब आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वेश्चन तब तक सिंप्लीफाई नहीं हो सकता जब तक इसकी नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव नहीं कर देंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, वो इसको 4 बार लिखते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी 4 बार लिखते हैं और एक्सपैंड कर देते हैं। ये एक्सपैंड तब तक नहीं हो सकता जब तक ये पॉजिटिव पावर ना हो। तो पॉजिटिव करना हमने अभी अभी सीखा है
कि आपने बेस को उल्टा कर देना है और जैसे ही बेस उल्टा हुआ पावर का साइन चेंज हो गया लाइक दिस। और अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो विदाउट चेंज किए, माइनस को पॉजिटिव बनाए बगैर आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। सॉरी। तो 3 की पावर 4 हमें ये कह रही है कि 3 को आप 4 बार लिख लो। 2 की पावर 4 भी हमें ये कह रही है कि 2 को आप 4 बार लिख लो और आप इसका प्रोडक्ट निकाल दो। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आपका आंसर आ गया और ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो हमने सीख लिया हमारा 5वां लॉ और चलते हैं हम अपने छठे लॉ की तरफ, उस पर नजर डालते हैं कि हमारा 6th लॉ हमें क्या सिखा रहा है। हमारा 6th लॉ क्या है वो मैं बोर्ड पर लिख रही हूं। हमारा 6th लॉ एक a की पावर m इंटू b की पावर m है। अब सबसे पहले तो आप चेक करिए कि इसमें क्या सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है। हमें सिमिलैरिटी से मतलब है, डिफरेंस से मतलब नहीं है। आप देखिए कि बेस का यहाँ पर कोई इशू नहीं रहेगा कि बेस सेम है या नहीं, इट डजंट मैटर। हमारा यहाँ पर इशू सिर्फ पावर के लिए है। ये जो लॉ है हमारा सिर्फ पावर पर बेस्ड है, पावर सेम होनी चाहिए और बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए और वो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि बीच में मल्टीप्लाई है और पावर सेम है। तो हमारा लॉ क्या है कि आप बेस को कंबाइन कर सकते हैं a इंटू बी और पावर को कॉमन ले सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैंने लिखा है, यानी कि आपने पावर कॉमन ली है। इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास ये वाला पोर्शन है a इंटू बी की पावर होल पावर m, तो आप इनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपको कंबाइन करना है तो आप कंबाइन कर सकते हैं और अगर आपको सेपरेट करना है तो आप इस तरह से सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 6th लॉ है जो हमें ये बताता है कि अगर बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है और पावर सेम हो तो हम ये लॉ लगा सकते हैं। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, पावर सेम हो, तो ये 6th लॉ लगा सकते हैं। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक मैंने 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 ले लिया है। ठीक, आपने क्या चेक करना है इस लॉ को लगाते वक्त कि पावर सेम होनी चाहिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप बेस को कंबाइन कर देंगे लाइक इस तरह और पावर कॉमन ले लेंगे। ये लिखते वक्त आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। हमारा लॉ ये कहता है कि अगर पावर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो हम बेस को कंबाइन कर सकते हैं। और आगे सॉल्व करना चाहें तो 5 3 जा 15 की पावर 2। अगर क्वेश्चन की डिमांड ये हो कि पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर दीजिए तो आप यही छोड़ देंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है पावर में आंसर दीजिए। और अगर क्वेश्चन की डिमांड हो सिंप्लीफिकेशन की तो आप पूरा सॉल्व करेंगे 15 इंटू 15 और इसका प्रोडक्ट आएगा 2 to 5। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये हमने इस क्वेश्चन में हमने कंबाइन किया है और अगर हम सेपरेट करना चाहें तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं नीचे वाले की तरह। तो उस पर भी बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम सेपरेट करेंगे। हमें कंबाइन करके दिया हुआ है और हम इसको सेपरेट करेंगे। ऐसा करने की जरूरत हमें कब पड़ जाती है, जब हम एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर करेंगे और वहां पे सिंप्लीफिकेशन करने को आएगा तो वहां पर हमें सेपरेट करना पड़ जाता है कहीं कहीं किसी जगह किसी केस में, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको सेपरेट करके भी दिखा देती हूँ कि कॉमन पावर हो तो आप 5 की पावर 2 उसको दे दीजिए क्योंकि ये पावर दोनों की है और 2 की पावर 2 भी है। 5 का स्क्वायर आप अलग से खोल लीजिए और 2 का स्क्वायर आप अलग से खोल लीजिए। 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 एंड 25 4 जा 100। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि आप कंबाइन भी कर सकते हैं इस लॉ को
और इस लॉ को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने 7th लॉ की तरफ। हमारा 7th लॉ हमें क्या सिखाना चाह रहा है, हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। और ये 7th लॉ हमारा आखिरी लॉ होगा इस टॉपिक का, और उसके बाद हम आपसे सिंप्लीफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा 7th लॉ क्या कहता है कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m है, तो आप इसमें चेक करेंगे कि जो पावर है सेम है और बीच में जो ऑपरेशन है वो अब डिवीजन है। तो जस्ट पीछे दिए गए लॉ में और इस लॉ में सिर्फ ऑपरेशन का ही डिफरेंस है। पिछला लॉ हमें मल्टीप्लिकेशन पर शो कर रहा था और अब का जो लॉ है वो डिवीजन पर शो कर रहा है। तो क्या फर्क है इसमें भी, हम इसमें a डिवाइडेड b को मर्ज कर रहे हैं और हमारी जो पावर है उसको कॉमन ले रहे हैं। a डिवाइडेड b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a अपॉन b की फॉर्म में, लाइक दिस। तो ये हमारा लॉ ये कहता है कि अगर पावर सेम हो, बीच में डिवीजन का ऑपरेशन हो, तो हम पावर को कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी आप सेपरेट का ऑप्शन भी आता है कि अगर आपके पास a अपॉन b की पावर m है तो आप a की पावर m अपॉन b की पावर m भी कर सकते हैं। तो सेपरेशन का जो ऑप्शन है वो आपको इस लॉ में भी मिलेगा। अगर कंबाइन करना है तो ऊपर की तरह कंबाइन करेंगे और सेपरेट करना है तो नीचे वाले की तरह सेपरेट करेंगे। तो इन दोनों के लिए हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से और फटाफट देखेंगे कि कैसे हमें करना है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक 5 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। आपको इसको सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले नजर मारनी है कि आपके पावर सेम है और बीच में डिवीजन है। तो आप क्या करेंगे, आप पावर को कॉमन ले सकते हैं। तो ये लॉ हमें बस यही बता रहा है कि आप पावर को कॉमन ले सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। हमारा लॉ ये कहता है कि अगर पावर सेम हो, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको कि बिकॉज a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर m होता है। और ये क्यों होता है, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें ये कहता है करने के लिए, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, डिवाइड का साइन है 5/10 हमने फ्रैक्शन में डाल दिया है, यानी कि p/q की फॉर्म में डाल दिया है। और ये सिंप्लीफाई हो रहा है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट भी कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 का होल स्क्वायर। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप क्वेश्चन की डिमांड हो तो यही आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना हो तो पावर 2 का मतलब 2 बार लिख दीजिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे और वो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, जिसमें हम सेपरेट करेंगे। कंबाइन करके दिया हुआ है और हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। नजर मारिए बोर्ड पर। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं लाइक 6/5 ले लिया और इसका होल स्क्वायर है। फिर से बता देती हूँ, कई बार सिंप्लीफाई करने को क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हमें सेपरेट करना पड़ जाता है। इसलिए आपको ये ऑप्शन पता होना चाहिए कि आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर कोई पावर कंबाइंड फॉर्म में है डिवीजन में तो आप सेपरेट कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर अलग अलग, यानी कि ये जो पावर है वो दोनों की है, तो मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो 6 का स्क्वायर हमें कहता है 6 × 6 कर दो। 5 का स्क्वायर हमें कहता है 5 × 5 कर दो। 6 6 जा 36, 5 5 जा 25। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ऑलरेडी, क्योंकि ये सेम टेबल से नहीं कट सकते। कोशिश करिए आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दीजिए, क्योंकि अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं देते तो जो चेकर है वो हाफ से लेकर 1 मार्क तक आपके डिडक्ट कर सकता है, क्योंकि हमेशा
मैथ्स हमें ये कहती है कि आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना चाहिए। तो ये हमने आज की क्लास में सीखे हैं, आखिरी 7 लॉ तक कंप्लीट किया है। हम प्रीवियस वीडियोस 2 दे चुके थे इन लॉज पर बेस्ड, और आज की ये आखिरी वीडियो थी जो लॉज पर बेस्ड थी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी सिंप्लीफिकेशन पर रहेगी। ये जो सिंप्लीफिकेशन हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सपोनेंट एंड पावर पर बेस्ड रहेगी। तो आप मेरे साथ उस वीडियो में भी जरूर टच में रहिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है एक्सपोनेंट एंड पावर की वो सिंप्लीफिकेशन के बिना अधूरी है। तो इसी तरह से मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहिए और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि एक हेल्दी माइंड से ही आप पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं। तो गुड बाय दोस्तों।